इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्पोर्ट कोटा के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसका फॉर्म फिल होना 10 नवंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। आप इसे 9 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना आपको आगे बता दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जहाँ से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ऊपर आपको URL दिख जाएगा, तो किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको URL को वहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेना है। तो नीचे आप यहाँ पे लाइव नोटिफिकेशन में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साइड में आपको स्पेसिमेन फॉर्म्स दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे बात की जाने वाली है। तो सबसे पहले फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, इसके बाद स्टेज 3 आपका फीस पेमेंट है। तो आपको यहाँ पे स्टेज 1 के बगल में ब्लू बटन में एप्लीकेशन स्टेज 1 दिख रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल को वैलिडेट करना होगा। सबसे पहले नंबर पे आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, जिसे यहाँ पे फिल करने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है। एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि OTP आपके मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है, आपको ओके करना है। OTP आपके मोबाइल पर जैसे ही रिसीव हो, आपको यहाँ पे बॉक्स में OTP फिल करना है। सबमिट OTP के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो सेम प्रोसेस के साथ ईमेल फिल करें, वैलिडेट करें, OTP डालें और OTP को सबमिट कर दें, जिससे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID वैलिडेट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपसे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम पूछ रहा है, जो कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे मेंशन हो। तो आपको अपना फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम और सर नेम एंटर कर देना है। 3 अलग अलग बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद नीचे आपसे फादर्स, मदर्स या गार्जियन नेम पूछ रहा है, जो कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट में मेंशन हो, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एक कैलेंडर ओपन हो जाता है, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। नीचे आपसे कैप्चा फिल करने को कह रहा है, तो आपको कैप्चा फिल करना है। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपको बताएगा कि फर्स्ट स्टेज जो कि रजिस्ट्रेशन था आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपने जो डिटेल फिल की, आपका यहाँ पे ऑटो फिल रहेगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, जिसमें आपसे कुछ अदर डिटेल पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको आधार नंबर फिल करना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ नॉट लेस देन 3 years ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यस या नो कर लेना है। नीचे आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप दिव्यांग है तो आपको यस करना है। अपने डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपने हिसाब से आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप 10th क्लास पास किस साल में किए हैं, तो आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप पास हो चुके हैं या नहीं, तो अगर हो चुके हैं तो यस करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे। और अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने ग्रेजुएशन का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है या नहीं। तो अगर कर लिया है तो यस करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे। तो इस तरीके से आप 10th को यस करते हैं तो 12th के बारे में पूछा जाएगा, 12th को यस करते हैं तो ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जाएगा। तो आप जहां तक भी क्वालिफाइड हैं, आपको यस नो में सेलेक्ट करके अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करते रहना है। नीचे आपसे पूछ रहा है वेदर योर नेशनैलिटी इज इंडियन, तो आपको यस करना है। अगर आप इंडियन नहीं हैं तब आपको नो कर देना है। नीचे आपसे एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, जिसमें आपको सबसे पहले हाउस नंबर या प्लॉट नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास हाउस नंबर या प्लॉट नंबर नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको टाइप करना है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना स्ट्रीट नेम यहाँ पे बताना है, जिसमें आप अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं, जो आपके आधार के पीछे होता है, विलेज, पोस्ट या कुछ भी। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन एड्रेस लाइन 1 और 2 नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रीट में ही अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर देना है। नीचे स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मंडल पंचायत नेम में एक लिस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगी, तो आपको वहाँ पे अपना पंचायत नेम सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे पिन कोड पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे पिन कोड टाइप करना है। बगल में आपसे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस ही अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस है तो ऊपर चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, आपका ऑटो फिल हो जाएगा। अगर दोनों में डिफरेंस है तो आप परमानेंट एड्रेस में भी अपने एड्रेस को टाइप कर लेंगे। नीचे कैप्चा फिल करके प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा। आपको अपने दी गई जानकारी को एक बार रीचेक कर लेना है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसका सुधार आपको कर लेना है।
अगर गलती नहीं पाई जाती है तो नीचे आप आएंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आप वापस से फॉर्म पेज पे पहुंच जाते हैं। अब आपको अगर गलती है तो ऊपर जाके सुधार कर सकते हैं इसी फॉर्म में। अगर गलती नहीं है तो नीचे आपको 2 डिक्लेरेशन चेक बॉक्स दिख रहा होगा जिसे आपको टिक करना है। नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर एप्लीकेशन नंबर इज़। इसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा जिसे आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी ये आपको सेंड कर दिया जाता है, लेकिन इन केस अगर ये सेंड नहीं होता है आपको, तो आपको स्क्रीन से सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत फ्यूचर में ना हो और आपके पास एप्लीकेशन नंबर सेव रहे। तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल के लिए ओके बटन प्रेस करना है। ऐसा करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाता है। पहले नंबर पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फाइल फॉर्मेट, साइज़, डायमेंशन वगैरह आपको इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे सेम पेज पर दिख जाएगा। तो सभी को आपको बना के रख लेना है। यहाँ पे फ़ोटो, इसके बाद साइन, हाई स्कूल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सभी का इंस्ट्रक्शन आपको अलग अलग दिख जाएगा, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने फाइल को बना के अपने फाइल मैनेजर पे सेव कर लेना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को सेलेक्ट करना है। आपका फ़ोटो और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा, आपको बगल में शो करने लग जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद नीचे आप देखेंगे डिक्लेरेशन में आपको 3 चेक बॉक्स दिख जाएगा। सभी बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप डिटेल्स ऑफ हाईएस्ट लेवल कंपटीशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है जिसमें आपसे हाईएस्ट इवेंट अचीवमेंट पूछ रहा है। एक लिस्ट आएगी, आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बगल में आपको स्पोर्ट्स में एक लिस्ट आएगी, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इवेंट नेम बताना है, ईयर ऑफ इवेंट बताना है कि किस साल या इवेंट हुआ था। इसके बाद आपका फॉर्म इशू डेट बताना है जो कि आपके फॉर्म में मेंशन होता है, तो आपको वहाँ से देखकर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस इवेंट में आप किस पोजीशन पे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बगल में आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास एक अचीवमेंट से ज़्यादा अचीवमेंट है तो आप सेकंड अचीवमेंट को फिल करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपना अचीवमेंट, स्पोर्ट, इवेंट नेम, ईयर ऑफ इवेंट, इशू डेट, पोजीशन बता सकते हैं। तो आपके पास जितने भी कंपटीशन अचीवमेंट है आप यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने कंपटीशन पेज का प्रीव्यू आएगा। इस प्रीव्यू पेज में आपके लिए रिक्वायर्ड फॉर्म के बारे में बताया जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करना होगा। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे केस में फॉर्म 4 है, आपके केस में कुछ अलग फॉर्म हो सकता है 1, 2, 3 या फिर कुछ अलग। अब अगर आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लाइव नोटिफिकेशन के बगल आपको स्पेसिमेन फॉर्म्स दिख रहे थे, तो वो यही फॉर्म थे। अब जैसे मुझे यहाँ पे फॉर्म 4 के बारे में बोला जा रहा है कि मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, तो मुझे उस पेज से फॉर्म 4 को डाउनलोड करना होगा। उस पर अपनी डिटेल फिल करनी होगी जो भी पूछ रहा होगा। इसके बाद उस फॉर्म को वेरीफाई कराना होगा और वेरीफाई कराने के बाद उस फॉर्म को आके अपलोड करना होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अपलोड कहाँ पे करना है, तो फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू पेज को आपको ओके करना है। नीचे आपको डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स पे चेक करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। एक पॉपअप पेज आ जाएगा जिसमें लिखेगा स्टेज 3 कंप्लीटेड, तो आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आप देख सकते हैं कि मुझे फॉर्म 4 के बारे में बोला गया था, तो यहाँ पे मुझे फॉर्म 4 शो कर रहा है कि यहाँ से मुझे चूज़ फाइल करके अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। उस फॉर्म 4 को मुझे वहाँ पे जाके डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद अपनी डिटेल देनी होगी और डिटेल देने के बाद उसे वेरीफाई कराना होगा, सील लगवानी होगी जिसे आप मोहर भी कह सकते हैं या फिर सिग्नेचर भी कह सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शन आपको फॉर्म पे मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप उसे वेरीफाई करा लेते हैं, स्कैन करा के आपको इस फॉर्मेट में बना लेना है, जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद आपको चूज़ फाइल करना है और अपने फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। साइड में आपको शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे तीनों बॉक्स पे टिक करना है, नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक दिन में तो वेरीफाई होगा नहीं, तो अपलोड करने के लिए इस पेज को ओपन रखना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सेशन एरर हो जाता है और आप लॉग आउट हो जाते हैं। तो वापस से लॉगिन कैसे करना है, इस पेज तक कैसे पहुंचना है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा लास्ट में कि अगर आप बीच में कहीं लॉग आउट कर देते हैं तो लॉगिन कैसे करना है। तो अभी के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाता है जिसमें आपको
पोस्ट को सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस देना है, जिसमें आपको बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट के नेम जैसे कि पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग एमटीएस, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस वाइज 1 2 3 आपको उसमें टाइप कर देना है। आप जिसे पहले नंबर पे रखना चाहते हैं उस पर आपको 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रेफरेंस दे देना है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि आपको सर्कल प्रेफरेंस भी देना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट के लिए, किस सर्कल के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। प्रेफरेंस वाइज आपको नंबरिंग कर देनी है। इसके बाद नीचे आपसे कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द सर्कल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आप किस स्टेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस सर्कल को सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपको एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आपको देख के सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। सबमिट करते ही आप रिडायरेक्ट भी हो जाएंगे डायरेक्टली होम पेज पर। अगर नहीं होते हैं तो आपको डायरेक्टली URL शो कर रहा है, टाइप करके आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज 3 में आपको फ़ीस पेमेंट दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको अपना वेरिफिकेशन डिटेल दे के लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आपके उस डाउट को सॉल्व करते हैं कि जब आपने फॉर्म 4 जैसे कि मैंने अपलोड किया था तो वेरिफिकेशन के बाद आप कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टेज 3 पे फ़ी पेमेंट पे क्लिक करके अब लॉगिन कर रहा हूँ। आपको स्टेज 2 पे जाके सेम तरीके से लॉगिन कर लेना है, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है जो कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे मिल गया होगा। और आपको स्टेज 1 कंप्लीट करने पर स्क्रीन पर भी आया था, जिसे मैंने सेव करके रखने के लिए बोला था। तो आपको अपने डिटेल को फिल करना है। एक OTP रिसीव होगा, OTP वेरीफाई करा के आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद अपना पेमेंट आपको कर देना है। यहाँ पर केवल जनरल मेल कैंडिडेट के लिए पेमेंट रखा गया है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आपका फ़ीस नहीं लगेगा, आपको डायरेक्टली प्रिंट दे दिया जाएगा, जिसे आपको सेव एज PDF कर लेना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन प्रिंट को PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काम पूरा हो जाता है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अपना फॉर्म फिल करना आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। जानकारी पसंद आई हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।